हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, वो भी ये जो इन्जॉय है ना, किसके साथ कर रहे होंगे? अपनी किताबों के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि यही एक ऐसी किताब है या ऐसी बुक है, आपकी नोट्स हैं, जो आगे चलकर आपके 1 से 2 पीढ़ी सुधारने में काम आएगा। तो देखिए, एसएससी जेईई 2024, एसएससी जेईई 2024 में आपका एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है। टोटल वैकेंसी कितनी है, एग्जाम पैटर्न कैसे है, उसका सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन डेट क्या, सब कुछ उन्होंने अपने तरफ से बता दिया है आपको। अब आपको क्या करना है? जब सब कुछ बता दिया तो आपको करना क्या है? प्रिपरेशन करना है। आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। और ये प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा आपको स्ट्रेटजी, रोड मैप, सारा कुछ बताऊंगा कि इस बार एसएससी जेईई 2024 आपसे चूकना नहीं चाहिए। एसएससी जेईई 2023 मुझे पता है आपने बहुत अच्छा किया है, 100% दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ कसक रह गई है तो वो कसक एसएससी जेईई 2024 में पूरी हो जानी चाहिए। जो आपका टारगेट है कि सर मुझे टॉप 50 में रैंक लाना है, एक्चुअली आप सोच ही नहीं पाते हो। आप ये सोचते हो अरे ठीक है, कहीं पर भी मिल जाए, एक पोस्ट मिल जाए। नहीं भाई, जब तक आपके अंदर ये जिद नहीं होगी कि भाई मुझे टॉप 50 में रैंक लाना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपकी ये जिद होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम की प्रिपरेशन की अगर बात करूं तो सबसे बढ़िया टाइम अभी आपके पास है। इससे बढ़िया टाइम कुछ भी नहीं है कि आपके पास पूरे के पूरे 6 से 7-8 महीने, 6-7 महीने आपके पास एकदम है कि 3 से 4 महीना में अपना सिलेबस पूरा कवर कर दिए। 4 महीने के बाद अपना 1 महीने टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सारा कुछ कर लिए। तो चलिए एक एक पॉइंट पर मैं यहां पर आपसे बात करूंगा। जैसे कि यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट जो है हमारा वो एसएससी जेईई नोटिफिकेशन। एसएससी जेईई नोटिफिकेशन इन्होंने पहले कैलेंडर मेंशन कर दिया, कब आएगा? 29 फरवरी 2024 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके बाद एग्जाम डेट इन्होंने कब बताया है? एग्जाम डेट जो इन्होंने बताया है, एग्जाम डेट कब आपका बताया है? मई जून। तो हम लास्ट मई या जून में मान सकते हैं, तब भी हमारे पास 5-6 महीने हैं। 4 महीने उधर मान ले, 1 महीने इधर मान ले, दिसंबर वाला, 4-1-5 महीने, दैट्स आर सफिशिएंट। मई जून दिया तो हो सकता जून में भी हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा मई जून से। ये हमारा क्या हो गया कि कब हमारी नोटिफिकेशन आएगा, कब हमारा एग्जाम डेट आएगा। और टोटल वैकेंसी, पहले क्या होता था? अचानक से वैकेंसी आ गई। पहले ये होता था ना, अचानक से वैकेंसी आ गई, कुछ पता नहीं टोटल वैकेंसी कितनी है। और ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने वैकेंसी को भी बता दिया कि भैया कितनी वैकेंसी रहने वाली है। 1324 वैकेंसी रहने वाली है। ओके, कई डिपार्टमेंट में अलग अलग होगा। और यहां पर एसएससी जेईई 2024 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बताऊं, या आपको शायद सबको पता होगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं और बहुत कुछ हेल्पफुल होगा आपके सिलेक्शन के लिए। याद रखिएगा, पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होंगे, दोनों सीबीटी, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। सीबीटी 1 में आपका क्या क्या आएगा अभी बता दूंगा, सीबीटी 2 में क्या क्या आएगा आपको ये भी बता दूंगा मैं। ओके, और इसके बाद क्या आपको बताना था कि एसएससी जेईई 2024 में पेपर 1 एग्जाम पैटर्न, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होगा सुनिएगा। आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत मैथ भी पूछ लेता है भाई, थोड़ा बहुत मैथ भी वहां पूछ लेता है, थोड़ा बहुत 2-4-5 नंबर का मैथ भी पूछ लेता है। तो आपका ये भी स्ट्रांग करना होगा, इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ओके, जनरल अवेयरनेस 50 का, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस लिखा जरूर है। यहाँ पर आपका देखिए साइंस आ जाता है, साइंस में सबसे ज़्यादा पार्ट आ जाता है बायोलॉजी का, करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ आपका आ जाता है। तो ये भाई बहुत वास्ट सिलेबस है। ये अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट 1 आवर। मतलब करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना ही है। अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं तब आप यकीन मानिए कि 6 महीने में आपका कुछ भी तैयार होगा। लूसेंट आपको पूरी पढ़ डालना है, क्योंकि लूसेंट क्या होता है, आपका बेस मजबूत कर देता है। और इसके बाद 3 पार्ट यहाँ पर बनेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या होगा? जनरल इंजीनियरिंग, आपका सिविल स्ट्रक्चरल। जनरल इंजीनियरिंग में क्या होगा आपका? सिविल या एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक ना, इसको सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मैक्सिमम नंबर, 100 मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये पूरा का ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटे। वैसे ही ये कंबाइन होने के बाद ये पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, पार्ट सी में क्या आपका होगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। ये तीनों सेगमेंट के लिए है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके, आगे चलते हैं भाई। आगे एसएससी जेईई 2024 का पेपर 2 का
पेपर 2 का क्या पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 1 साल से चेंज हो गया। पहले क्या होता था, कन्वेंशनल होता था, तब बहुत ज़्यादा जाति हो जाती थी मेरे भाई, कि मतलब किसी को सेम क्वेश्चन में 20 में से 2 नंबर मिलता था, किसी को 20 में 19 नंबर मिलता था ऐसा। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया, पार्शलिटी नहीं होगी, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, अभी पेपर 2 में केवल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी टेक्निकल रहेंगे, और 300 मार्क्स का रहेगा 2 घंटे का। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा, कैलकुलेटर अलाउ होगा, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है न्यूमेरिकल रहेगा, तो आपको कैलसी यूज करना आना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मा जी की लकीर है एक दिन में सीख जाएंगे, पहले से आपको सीखना पड़ेगा। पार्ट बी में आपका इलेक्ट्रिकल रहेगा, 100 क्वेश्चन सेम, मैकेनिकल का भी सेम रहेगा। चलिए भाई, अब मैं बात कर देता हूँ सिलेबस की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये आपका क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, मेथड, मैट्रिक्स, आप वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारा कुछ ये कहने के लिए है। लेकिन मेरा आपका एक सजेशन है कि आप ना PYQ जरूर देख लीजिएगा, 4 साल का, 4 से 5 साल का PYQ देख लेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा मोटा माटी कि कितना हमको करना है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर दिया बहुत छोटा है भाई, यहाँ पर दिया बहुत छोटा है, देख के शर्म आ जाती है कि यहाँ इतना ज़्यादा, इतना कम दिया है, लेकिन जब पेपर में आता है तो पता चलता है कि भाई PCS लेवल का पूछ लेता है। लेकिन डरना नहीं है, आने दीजिए, क्या ही करना, जो आप पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। जब अपने कंपटीटर से आप ज़्यादा पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप ना ये सिविल इंजीनियरिंग का, अगर यहाँ पर सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक ना। यहाँ पर पार्ट 1 में अगर सिविल इंजीनियरिंग बात करूँ तो यहाँ पर केवल सब्जेक्ट के नाम लिखा हुआ है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्विंग, बिल्डिंग मटेरियल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग 8 to 10 आवर का सब्जेक्ट है और 5 से 6 नंबर का आ जाता है। 8 to 10 आवर का सब्जेक्ट है, 5 से 6 नंबर का ही आ जाता है, ओके। और इसके बाद क्या होगा, एंड वैल्यूएशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, देखिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सारा एक में ही है, बिल्डिंग मटेरियल में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और सुनिएगा, यहाँ पर इरिगेशन इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ये थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन मेंस में उम्मीद है पूछा जाएगा, ओके। हाइड्रोलिक, RCC डिजाइन, RCC में आप क्या पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा आप RCC डिजाइन में क्या पढ़ सकते हैं पता है आपको, IS कोड। लेकिन मेंस के लिए जो अभी तक बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये सारा शियर निकालने के लिए, बेंडिंग शियर निकालने के लिए सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक ना। बेंट अप बार निकालने के लिए RCC डिजाइन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके साथ डील करता हूँ। BMC के चारों सेगमेंट, हाईवे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लिख दिया बस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 2 पार्ट होते हैं, हाईवे और रेलवे, वैसे होते हैं 4 पार्ट, लेकिन हमारे और आपके सिलेबस में केवल 2 ही पार्ट होते हैं, हाईवे और रेलवे जब आप पढ़ते हैं ना भाई, तो रेलवे तो 1 से 2 नंबर का आता है, हाईवे आपका पूछ लिया जाता है 3-4 नंबर का, कभी कभार 5-6 नंबर का भी आ जाता है। मैं बताऊं, अगर ये जो मैं सब टॉपिक बता रहा हूं ना, ये आपके चपरासी से लेकर IAS तक के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चपरासी से लेकर IAS तक के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपका पार्ट बी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, ऐसी फंडामेंटल, ये आपका सिलेबस लिखा हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, IC इंजन, कंबशन, फर्स्ट ला थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड ला थर्मोडाइनमिक्स, बॉयलर, IC इंजन, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका मैकेनिकल का हुआ। सिविल का हमारा छोटा ही दिख रहा है यार, मैकेनिकल का बहुत दिख रहा, लेकिन सिविल का छोटा नहीं है, सिविल का बहुत बड़ा सिलेबस है, बस लिखते छोटे में हम लोग, क्योंकि बड़े लोग हरदम छोटे में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ तक तो बात सर थी, यहाँ तक तो हमने सब कुछ जान लिया। सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये बताइए। देखिए मैं बताऊं, अभी जैसे मैं मानता हूं कि नवंबर चला गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमारे पास, मैं अप्रैल ही मानता हूं, 5 मंथ बचे हुए हैं, 5 to 6 मंथ बचे हुए हैं, 5 to 6 मंथ हमारे पास हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो मुझे पता है 3 मंथ में मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा। क्या पढ़ लूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ लूंगा। मैं भी बताऊं, बेहतरीन तरीके से पढ़ लूंगा। 3 मंथ में पूरा कॉन्सेप्ट, 3 मंथ में पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ लूंगा। और आफ्टर 3 मंथ के बाद
एक मंथ में मैं PYQ प्लस रिवीजन कर लूंगा, और आने वाले एक मंथ में मैं क्या कर लूंगा, आपका रिवीजन करूंगा और टेस्ट दूंगा, रिवीजन दूंगा और टेस्ट दूंगा। अब भी 3 2 5, अभी आपको लग रहा है 1 महीना बचा है, फिर से रिवीजन कर डालिए। अब आपको पता है 1 2 3 4 5 बार रिवीजन आपका हो जाएगा। आपको पता है 5 बार रिवीजन करने के बाद चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। यहाँ पर आपने एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, 3 महीने में ऐसा नहीं, तब भी रिवीजन आपका चलता रहेगा। जो सब्जेक्ट पूरा हो गया है उसको आप रिवीजन में डाल दीजिए। मैं BMC खत्म किया, इन्वायरमेंट में आ गया, तो इन्वायरमेंट भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि बार बार देखने से प्यार हो जाता है। बार बार देखने से, किसी भी चीज को बार बार देखने से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो आप भी डेली बुक को पलटाइए, कहीं ऐसी चीज मिल ही जाएगी। और मैं बताऊं, जब भी आप पढ़िएगा तो ऐसा मत पढ़िएगा कि इरिगेशन मैंने BMC उठाया 1 दिन में खत्म ना। मैं 4 सब्जेक्ट उठाया, सबकी 2 यूनिट पढ़ा, सबकी 2 यूनिट पढ़ा। कितने दिन पढ़ा? 4 दिन पढ़ा। 4 दिन में बताओ मेरे 4 सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया। 4 दिन में मेरे 4 सब्जेक्ट का रिवीजन हुआ, एवरेज तो ही आया ना। लेकिन एक सब्जेक्ट के साथ यहां पर आप 4 दिन टच रहे, एक सब्जेक्ट के साथ आपने 4 दिन उसको टाइम दिया। इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने BMC को 4 दिन दिया, इन्वायरमेंट को 4 दिन दिया, हाईवे को 4 दिन दिया और स्टील को 4 दिन दिया। तब जब 4 दिन में वही चीज पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में ज्यादा चीजें घुसेंगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं और जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप अपने एग्जाम से 1 से 2 नंबर रह जा रहे हैं। ऐसा नहीं आप में कमी है, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ा ना बदलाव करना पड़ेगा। ये बात समझ गए। और जैसे PYQ लगाए, PYQ में जो चीज या जो पॉइंट गलत कर दे रहे हैं, कई बार ऐसे होता है कि यार ये गलती मुझसे बार बार हो जा रही है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट डाउन। और इसी पढ़ाई करने के साथ साथ जब 3 मंथ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन जब आप कर रहे हैं ना, ये जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इसमें करेंगे क्या कि एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा। क्या करिएगा? एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा। ये सारा कुछ आप कर लीजिएगा। 3 2 5 आप यहीं तक देख लीजिए। 1 महीना फिर से रिवीजन, 1 महीना रिवीजन के लिए भाई एक सब्जेक्ट को अगर 4 दिन पढ़ोगे तब भी पूरा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप करेंगे तो मैं बहुत बच्चों को गाइड कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत परफेक्ट शेड्यूल होगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो ठीक था भाई। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर एक चीज तो आपने इतना कुछ बता दिया, अब हमारे लिए क्या है, ये एक चीज बता दीजिए कि हम ये सारा कुछ कैसे अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप जब अपने से पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा भाई, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्लान बता रहा हूं, जो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर इनरोल करिएगा अपने आप को। देखिए, ये यकीन बैच है, इंजीनियर अड्डा की वेबसाइट पर जाइएगा, और ये जो यकीन बैच है ना, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन इस वजह से कि एकदम इसको डेप्थ में जाकर ही पढ़ाना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है। लास्ट टाइम हमारे यहाँ से बहुत रिजल्ट आए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं आप, बहुत रिजल्ट आए। और आप में से ही बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड भी हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ से UPSC और UPPSC सारे सिलेक्टेड हैं, मतलब कई बच्चे हैं जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है, वो सभी बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए, यकीन बैच आप ना जाकर इनरोल करेंगे तो अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, तो वहाँ पर जैसे आप अपने आप को इनरोल करोगे तो यहाँ पर आपको 3000 समथिंग का दिखा रहा। मैं आपको एक कूपन कोड बता रहा हूँ, वैसा नहीं कि आप कूपन कोड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैजिक हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा इकोनॉमी पड़ जाएगा, मतलब क्योंकि आप स्टूडेंट हैं अभी, मुझे पता है अभी क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर क्या आप करेंगे, आपके लिए कूपन कोड है Y579। जैसे आपने Y579 लगाया, 2805 रुपये का आपको कोर्स मिलेगा। और अगर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे पहले, इसके बाद लगाएंगे, तो आपको 10 20 50 रुपया और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बस ये याद रखिएगा, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कूपन कोड जरूर लगाइएगा। और अगर अभी भी आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप मेरी यूट्यूब पर जाइएगा, इंजीनियर अड्डा पर, वहाँ पर वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि टीचर कैसा पढ़ाता है। ठीक, तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जरूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय एंड प्रणाम।